Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains। So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। You can ask for anything, you can ask for CBSE बोर्ड, you can ask for स्टेट बोर्ड, you can ask for NTSE, you can ask for ओलंपियाड्स, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, फिर आज इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था दैट वाज लेफ्ट जॉइंट, उसका एक भाई बंधु के बारे में बात करने वाले विच इज राइट जॉइंट। बिल्कुल सेम काम करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसके अलावा हमने इससे पहले और भी बहुत सारी वीडियोस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन ले लिया है, टेबल एलियस सीख लिए हैं, क्रॉस जॉइंट सीख लिया है, नेचुरल जॉइंट सीख लिया है, इक्वी जॉइंट सीख लिया है, इनर जॉइंट सीख लिया है, लेफ्ट जॉइंट सीख ही चुके हैं। अब हम आ गए हैं राइट जॉइंट पे। इस वीडियो के बाद आपके जो जॉइंट्स आपके सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें डेफिनेटली और बहुत टाइप के जॉइंट्स हैं, आप बहुत टाइप के जॉइंट्स बना सकते हो, अलग अलग नाम दे सकते हो उनको, बट जो आपके सिलेबस में या जो स्टैंडर्ड जॉइंट्स है वो हमारे इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे आप लोग को पता है कि हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम देख क्या रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं राइट जॉइंट्स आज। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यार एक आपके लिए अपडेट, विच इज यू ऑल नो कि यार हमारी 2 कंपनीज है, विच इज मैग्नेटब्रेन्स जो एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है और पैबली विच इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो या फिर अगर आप एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो प्लीज अप्लाई हियर। एंड यहां पे अप्लाई करना इज क्वाइट इजी। आपको बस क्या करना है, अपना डिटेल्ड रेज्यूमे इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, विच इज व्हाट कि जो आपका रेज्यूमे हो उसमें जो आपकी स्किल सेट हो वो डिटेल्ड मेंशन्ड हो। साथ में जब आप मेल कर रहे हो तो जो सब्जेक्ट है उसमें ये चीज मेंशन करो, विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके नेम, जिससे हमारे लिए फिल्टर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम पाते हैं कि जो आपका रेज्यूमे है, जो आपकी स्किल सेट्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड contact you. So if you guys are ready, so go and apply here. Right? Now coming back to the topic, तो आज जो हम करने वाले हैं that is right joints। कि right joints क्या होते हैं? तो बेसिकली भाई बंधु ही है लेफ्ट जॉइंट का। तो लेफ्ट जॉइंट में जैसे हमने कहा था कि यार आपके पास ये अगर मैं कहता हूँ सेट है, 2 टेबल्स का आपने सेट बनाया है, ये टेबल ए था, ये टेबल बी था, इसमें जो कॉमन कॉलम्स वाले थे वो वैल्यूज मैं यहाँ पे लेके ज्वाइन बनाऊंगा। तो लेफ्ट जॉइंट में मैं कह रहा था कि कॉमन और लेफ्ट वाला पार्ट लेना है, राइट जॉइंट में क्या होगा, कॉमन और राइट वाला पार्ट आ जाएगा हाथ में। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर राइट जॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर राइट जॉइंट। ठीक है, तो ये आपका राइट जॉइंट हो गया। जरा रीड करते हैं एक बार, समझ में आएगा। सो द राइट जॉइंट इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर जॉइंट्स, नहीं है जॉइन है ये। ठीक है, so the right join is used to join 2 or more tables and return all rows from the right hand table and only those results from the other table that fulfilled the join condition. If it finds unmatched records from the left side table, it returns null value. It is similar to the left join except it gives the reverse result of the join tables. It is also known as right outer join. So outer is optional clause used with right join. वही optional clause है, बाकी तो सेम कहानी। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल ले लिए, तो क्या ये चीज यहां पर परफॉर्म होगी? क्या मैं यहां पे सेलेक्ट स्टार करके फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइंट टेबल 2 कर सकता हूं? तो नहीं यार, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, वी कांट परफॉर्म दिस। क्या रीजन है ये ना परफॉर्म करने का? तो भाई देखो, सिंपल सा रीजन ये है कि आप कभी भी 2 टेबल्स में राइट जॉइंट परफॉर्म कर रहे हो या लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको हमेशा कंडीशन मेंशन करने की जरूरत है कि किस कंडीशन पे बेस्ड आप ये ज्वाइनिंग कर रहे हो। कंडीशन क्या है, यू नीड टू मेंशन द कंडीशंस। तो क्या कंडीशन को मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहां पे क्योंकि कंडीशन आ नहीं रही है तो यहां पे वो एरर दे देगा। सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलो बढ़िया, ये अलाउड नहीं है तो ये अलाउड है, इसमें तो कंडीशन डाल रहे हैं हम, वेयर डाल रहे हैं। ठीक है, तो यार ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन आपको डालनी है वो वेयर की मदद से नहीं डाल सकते। राइट जॉइन आप परफॉर्म कर सकते हो बट वेयर की मदद से आप कंडीशन नहीं डाल सकते। ठीक है, तो बढ़िया यार। अब सिंपल सी बात ये आती है कि सर चलो ठीक है, अब 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं कि आपके पास टेबल है, 2 टेबल्स है, वही लेफ्ट जॉइन में जो हमने देखा कि 2 टेबल्स हैं, इसमें एक कॉमन कॉलम है, कॉलम के नाम अलग है,
कॉलम के नाम अलग हैं, तब तो ठीक है कि यार आपको ये कंडीशन स्पेसिफाई करनी जरूरी है, वेयर की मदद से नहीं करेंगे, किसी और मदद से करेंगे, ठीक है बेटे, कंडीशन स्पेसिफाई करनी जरूरी है। बट व्हाट इफ अगर ये कॉलम के नाम सेम हो जाए, तब तो ये खुद पहचान लेगा ना कि ये दोनों टेबल्स में कॉलम सेम है, तो आंसर इज नो। ये तब भी नहीं पहचानेगा अगर सेम कॉलम में भी आपने ये यूज किया ना, तब भी एरर आएगा, ये यूज किया तब भी एरर आएगा, ठीक है। तो भले ही कॉलम के नाम सेम हो या अलग हो, हमेशा कंडीशन तो डालनी है और वेयर की मदद से नहीं डालनी है, ठीक है। वेयर हम बाकी कंडीशंस के लिए यूज कर सकते हैं, बट यहां टेबल कंडीशन डालने के लिए नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग कंडीशन डालने के लिए नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, सिंटेक्स क्या, करेक्ट सिंटेक्स क्या, तो ये करेक्ट सिंटेक्स है। क्या करिए, सेलेक्ट स्टार लिखिए, सेलेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं, टेबल करिए, स्टार करिए, डजंट मैटर, तो आप कुछ भी सेलेक्ट करिए। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है फ्रॉम टेबल 1, तो टेबल 1 से टेबल 2 को ज्वाइन मारना है, टेबल 1 से टेबल 2 को ज्वाइन करना है, और बीच में लिखना है राइट ज्वाइन, जो हमने लेफ्ट ज्वाइन सीखा था ना लास्ट में, लेफ्ट ज्वाइन लिखा था, वहां उसकी जगह राइट ज्वाइन लिखना है। फिर कंडीशन डालना है, बट वेयर की मदद से नहीं, ऑन की मदद से। तो ऑन की मदद से कंडीशन डालेंगे, tb1.col1 इज इक्वल टू tb2.col2, जो भी आपकी कॉलम सेम है। वही सेम कुछ यहाँ पे भी आने वाला है, विच इज फ्रॉम टेबल 1 को ज्वाइन करना है टेबल 2 से, राइट आउटर ज्वाइन लगाना है, राइट आउटर ज्वाइन की वजह से टेबल 1 को टेबल 2 से ज्वाइन करना है, और ऑन की मदद से कंडीशन डालना है, दिस कॉलम इज इक्वल टू दिस कॉलम। जब आप ये ज्वाइन परफॉर्म करोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो दिस इज राइट ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन, राइट ज्वाइन है और ये राइट आउटर ज्वाइन है। तो ये है भाई करेक्ट सिंटेक्स जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हो राइट ज्वाइन को परफॉर्म करने के लिए। ओके, आई होप क्लियर है। So, if the two tables to join have common columns with the same names, then the following syntax could be used. तो अगर दो टेबल जिनको आपको ज्वाइन करना है उनके जो कॉलम के नाम है वो सेम है, तो क्या होगा, तो कुछ ऐसे ज्वाइन परफॉर्म करने वाले हैं हम। मतलब दो टेबल से मेरे पास एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, इसमें जो कॉलम के नाम है कॉमन विच इज कॉल 1, और यहाँ पे जो कॉलम का नाम है विच इज कॉल 1, दे आर सेम। तो अब इनको ज्वाइन परफॉर्म करना है, इनका ज्वाइन हमें परफॉर्म करना है। तो अब ये ज्वाइन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ टू डू दैट, ठीक है। तो दो टेबल जिनमें सेम कॉलम नाम है, तो वो कैसे ज्वाइन परफॉर्म करेंगे वो देखने वाले। तो बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, क्या वही सेम चीज करनी है, TB1 को TB2 से राइट ज्वाइन करना है, राइट आउटर ज्वाइन करना है, या TB1 को TB2 से राइट ज्वाइन करना है, सेम चीज, ठीक है। सेलेक्ट आप कुछ भी कर सकते हो, बस यहाँ पे वही ऑन भी सेम है, ठीक है। TB1 को TB2 से ज्वाइन करना है, मतलब एक कॉलम को, बट ये जो कॉलम के नाम है ये क्या है, सेम है। ये कॉलम के नाम क्या है, ये कॉलम के नाम सेम है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम के नाम सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो होगी कि पुराने उससे आपने उठा लिया कि बस कॉलम के नाम सेम कर दिए, बाकी तो सेम चीज है। इसके अलावा दूसरा सिंटेक्स देखो जो हमने लेफ्ट ज्वाइन में भी सीखा है, क्या, अगर आपको टेबल 1 को टेबल 2 के साथ राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना है और कॉमन कॉलम है, तो यार कोई जरूरत नहीं है ऑन लिख के टेबल 1 डॉट करके टेबल 2 डॉट करके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यूजिंग क्लॉज का यूज करो, डालो यूजिंग, डालो कॉलम, जो भी आपको मर्ज करना है, डालो यूजिंग, डालो कॉलम, मर्ज कर लो। तो इस तरीके से आप ये ज्वाइन परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हो, राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि क्या कहानी होती है आपकी, राइट। तो ये था भाई आपका क्या, ये था आपका राइट ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन, या फिर जो सेम कॉलम पे आप यूजिंग क्लॉज का भी यूज करके इनको ज्वाइन कर सकते हो सेम कॉलम पे। अब ये तो हो गया भाई सिंटेक्स। अब प्रैक्टिकली हो क्या रहा है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कहानी क्या हो रही है। तो दो टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है, टेबल 1 टेबल 2 को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जो टेबल 1 टेबल 2 को, दो टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है, आप क्या करने वाले हो, बेसिकली आप इनको ज्वाइन करने वाले हो, और यहां पे फिलहाल हम सेम कॉलम वॉलम की चिंता नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ मैं राइट ज्वाइन सिखा रहा हूं क्या है। तो सबसे पहले तो क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, ये टेबल इससे तो ये टेबल इससे इससे इससे, मतलब क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म होगा, इससे इससे इससे, फिर ये वाली रो इससे इससे इससे। तो आपके इस तरीके से क्या होने वाला है, ज्वाइन परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। पहले क्रॉस ज्वाइन करेंगे, फिर देखेंगे क्या होने वाला है कंडीशन। तो ये यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करना है हमें, ठीक है। अब क्रॉस ज्वाइन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सिंपली क्रॉस ज्वाइन में क्या किया हमने, तो एक बार जरा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये सेम रो सेम रो सेम रो, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट रो फ्रॉम फर्स्ट टेबल को ज्वाइन किया गया है 3 रोज ऑफ योर नेक्स्ट टेबल, सेकेंड टेबल। सो दिस इज दिस, है ना, ये सेम है। फिर सेकेंड से दिस इज सेम, फिर थर्ड से दिस इज सेम, राइट। तो ज्वाइन परफॉर्म किया गया है। अब सेकंड टेबल में भी तो है भाई, फर्स्ट टेबल की भी तो कहानी उठानी है, तो क्या उठा लें, ब्लैक उठा लेते हैं, राइट।
तो ये ज्वाइन है। तो ये 2 कॉलम 2 रोज हो गए फ्रॉम योर फर्स्ट टेबल, और फिर ये 3 रोज हो गए फ्रॉम योर सेकंड टेबल, 3 रोज हो गए फ्रॉम योर सेकंड टेबल। तो ये बेसिकली आपका ज्वाइन परफॉर्म होता है, ये ज्वाइनिंग का काम है। अब हम करने क्या वाले हैं इसमें हमें चाहिए भाई क्या, इक्वल रोज। ठीक है, तो अब इक्वल रोज कहां दिख रही हैं, तो इक्वल रोज मुझे दिख रही हैं ये, तो ये इक्वल है, फिर 1 2 इक्वल नहीं, 1 3 इक्वल नहीं, 2 1 इक्वल नहीं, 2 2 इक्वल है। तो ये इक्वालिटी पे ज्वाइन करते हैं, तो ये पूरी रो जो है आउटपुट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये पूरी रो आउटपुट हो जाएगी, राइट। तो ये दो रोज आपको मिलेगी, और ये पूरी दोनों रोज आपको एज इट इज आउटपुट हो जाएंगी, राइट। तो ये आउटपुट हो गई आपकी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो बाकी की जो बची हुई वैल्यूज है, अब उसमें होगा राइट ज्वाइन परफॉर्म। तो बाकी की जो रोज बची हुई हैं उसमें क्या होने वाला है, अब देखो उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं पहले अपन। तो ये एक सेपरेट आ गया, ये सेपरेट आउट हो गया। अब बेसिकली जो हम चाह रहे हैं, इनमें क्या चाह रहे हैं कि जहां जहां पर भी इक्वालिटी नहीं है उसमें, क्योंकि हम राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाले पार्ट को कर दो क्या, नल। तो इसमें जो वायलेट कलर है ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल। देखो नल बन गया, बाकी सब चीज सेम है, रेड वाला एज इट इज आउटपुट, लेफ्ट वाला नल। अब आपको यहां पे क्या समझना है भाई, यहां पे समझना है कि कोई ऐसी वैल्यूज है जो सेम आ रही हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 2 3 1 3, तो 3 3 सेम, सी सी 56.9, नल 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 नल, मतलब ये मुझे सेम वैल्यूज दिख रहे हैं। ये बाकी डिलीट मारूंगा और सेम वालों को आपस में हाईलाइट कर दूंगा। तो सेम वाली देखो, एक ये हो गई, एक ये हो गई, बाकी ये जो 2 हैं ये क्या है, अलग अलग हैं। तो ये जो सेम आई है इसमें से एक उठाएंगे, एक को मार देंगे डिलीट। तो ऊपर वाले को रख लो और नीचे वाले को डिलीट मार दो। तो ऊपर वाले को रखेंगे तो उसको भी हम रेड कलर कर देते हैं। तो जो जो रखते जा रहे हैं उसको रेड कलर करते जा रहे हैं इस तरीके से। ये आउटपुट हो गया, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये मर्ज हो गया, isn't it? आई थिंक ये चीज क्लियर है। तो ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नहीं रखा जाएगा। तो ये हो गया रिजेक्ट। अब बचा आपके पास क्या, 2 बची, उनको जरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उनको कलर कर देता हूं मैं। तो आपके पास क्या बचा, एक तो ये बची और एक ये बची। अब इसमें से कौन सी रखी जाएगी, कौन सी नहीं रखी जाएगी, वो जरा देखते हैं। व्हाट इज दिस, यस। तो इसमें से कौन सी रखी जाएगी, कौन सी नहीं रखी जाएगी, वो देखिए। अब क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है तो रखा जा सकता है, बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये डुप्लीकेट है। क्यों डुप्लीकेट है ये समझिए, क्योंकि आप नल नल से मैच नहीं करोगे, आप ये वाले पार्ट से, राइट वाले टेबल से मैच करोगे। क्या 2b32.3 वाली कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यस भाई करती है। 2b32.3 एग्जिस्ट करती है, 2b32.3, 2b32.3 क्योंकि एग्जिस्ट करती है। बाकी ये नल और 2 को कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये क्योंकि कॉमन है तो हम कहेंगे यार ये आउटपुट नहीं होगी। सेम गोज फॉर दिस वन, 1a88.9। सो 1a88.9 एग्जिस्ट करता है तो ये भी आउटपुट नहीं होगा। तो फाइनली आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये 3 रोज आपके आउटपुट हो जाएंगे और यही तीनों आपका आंसर बन जाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 1 1 2 2 नल एंड 3, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा ऑफ राइट ज्वाइन। तो लेफ्ट में नल और फिर राइट में ज्वाइन। अब ये बेसिकली आउटपुट है क्या, तो देखो उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आउटपुट है क्या, तो ये आउटपुट कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ये टेबल है और एक ये टेबल 2 है। इन दोनों में कुछ कॉमन वैल्यूज होंगी विच इज 1 and 2, है ना। और यहां पे एक एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करता है 3, यहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ करता फर्क नहीं पड़ता उससे। जब आप राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो तो ये जो कॉमन रोज है, जो कॉमन वैल्यूज हैं, वो तो एज इट इज पूरा रिटर्न हो जाएंगे। ये तो एज इट इज पूरा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये तो एज इट इज, ये तो एज इट इज पूरा रिटर्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एज इट इज पूरा रिटर्न हो जाएगा। अब जो राइट टेबल में, क्योंकि राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो, तो राइट टेबल में और जितनी भी बची हुई वैल्यूज हैं उनको आप बेसिकली क्या करने वाले हो, उनको आप बेसिकली यहां से ज्वाइन मारने वाले हो। और ये क्या कर दोगे, नल कर दोगे। ये क्या कर दोगे, नल कर दोगे। ये क्या कर दोगे, नल कर दोगे। तो सिंपल सी ये कहानी हम करना चाह रहे हैं और यही आउटपुट आपका आगे भी आया है। तो आउटपुट आपका आखिरी में क्या है, यही चीज है भाई, यही चीज तो है आउटपुट। तो 1 2 की पूरी रोज डिस्प्ले और बाकी राइट टेबल में से वो फाइनल रो उठाइए और बाकी वो नल कर दीजिए। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू आउट,
राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, दिस इज कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। तो ये आपका कॉलम 1 2 3 6 4 5 है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्या आपका राइट जॉइन। अब ये हमने थ्योरेटिकली तो समझ लिया कि राइट जॉइन क्या है, ठीक है, थ्योरेटिकली क्लियर हो गया, बट प्रैक्टिकली चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप ये राइट जॉइन परफॉर्म कर सकते हो, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, यूजिंग क्लॉज कैसे यूज करना है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। इवन हम लेफ्ट जॉइन में यूजिंग क्लॉज यूज करना भूल गए थे, तो आपको इस वीडियो में मैं आपको लेफ्ट जॉइन के लिए भी यूजिंग क्लॉज यूज करना सिखाऊंगा, राइट जॉइन का तो यूज करना सीखेंगे। बाकी इस टेबल में मतलब एक बार इस जॉइन को आपने परफॉर्म कर लिया, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आप सेलेक्ट कुछ भी करना चाहते हो तो ऊपर सेलेक्ट में कुछ भी डालो, वेयर कंडीशन डालो, ऑर्डर बाय करो, ग्रुप बाय करो, जो भी करना है करो, वो सब पॉसिबल है। तो वो सब भी हम देखेंगे जैसे हमने लेफ्ट जॉइन में देखा था। तो फटाफट चलिए मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम दो टेबल्स को राइट जॉइन की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। तो राइट जॉइन बिल्कुल लेफ्ट जॉइन के तरीके से जैसे हमने लेफ्ट जॉइन देखा, पर इसमें कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट, जैसे लेफ्ट जॉइन लगा देते तो लेफ्ट टेबल को छोड़ के राइट को नल कर दिया जाता था, और फिर लेफ्ट में जो कॉमन वैल्यूज होती थी तो उनको मर्ज करके वो आउटपुट कर दिया जाता था अगर वो नहीं है उसमें। राइट में क्या होता है कि राइट को छोड़ के लेफ्ट को नल कर दिया जाता है और राइट वाली वैल्यूज पर डिस्प्ले होती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं जरा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं सर्च पे चलूंगा, सर्विसेज पे चलूंगा, है ना, अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लूंगा MySQL का। तो MySQL पे गया मैं, इसको ओपन करा और मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया, इसको बंद कर दूंगा। फिर सर्च पे चलूंगा, वर्कबेंच सर्च करूंगा, वर्कबेंच ओपन कर लूंगा। वर्कबेंच पे लोकल इंस्टेंस पे चलूंगा, यहाँ डाल दूंगा पासवर्ड से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। और स्कीमास पे चलूंगा, मेरे पास अगर आप देखो तो डेटाबेस DB नाम से है और इसमें टेबल्स हैं 6, है ना। अब बेसिकली जो मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं मर्ज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वही अगेन दो अलग अलग सिंटेक्सेस है हमारे पास, डिफरेंट कॉलम नेम्स, है ना। एक तो ये पॉइंट है हमारे पास, और फिर सेम कॉलम नेम्स, सेम नेम्स, है ना, सेम कॉलम नेम्स, ये कहानी है। और यहाँ पे एक लगा दूंगा मैं ये लाइन भी, ताकि मुझे फिनिशिंग का पता चल जाए। सॉरी, नॉट ऑफ 8 बट ऑफ स्टार। तो स्टार की एक लाइन बना दूंगा जिससे कि मुझे समझ में आ जाए। ठीक है, चले तो यहाँ से जरा स्टार्ट करते हैं अपन करना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अब बस मुझे जॉइन लगाना है विच इज राइट जॉइन। तो मुझे यहाँ पे राइट जॉइन में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी द राइट जॉइन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा सेलेक्ट, फिलहाल स्टार ही कर लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, अब क्योंकि डिफरेंट नाम है तो टेबल 1 और टेबल 3 उठाने मुझे। तो फ्रॉम TB1 TB3, और बीच में इनके क्या जुड़ जाएगा वर्ड, राइट जॉइन, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि अगर आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको एरर मिल जाएगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, एरर है सिंटैक्स में। ओके, व्हाट इफ अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं सेलेक्ट स्टार करूँ, ठीक है, फ्रॉम TB1 राइट जॉइन TB3, और यहाँ डाल दूँ वेयर की मदद से कंडीशन। अब वेयर में कंडीशन क्या डालने वाला, तो पहले जरा खोल लेता हूँ मैं। टेबल 1 खोल लिया मैंने, टेबल 3 खोल लिया। तो कॉल 500 और कॉल 1 मुझे मैच करना है, ठीक है। सो वेयर TB1 डॉट कॉल कॉल 1 एंड कॉल 500, कॉल 1 एज इक्वल्स टू टेबल 3 डॉट कॉल 500। तो अब ये चलने वाला है क्या, नहीं भाई ये भी नहीं चलेगा, वेयर क्लॉज इज नॉट अलाउड है, ठीक है। आपको मर्ज जो करना है वो ऑन की मदद से करने की जरूरत है, ठीक है। चलो वेल एंड गुड, ऑन से करते हैं। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 राइट जॉइन TB3 ऑन। अब मैंने ऑन डाला है, TB1 डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू TB3 डॉट कॉल 500, राइट। अब जब मैं ज्वाइन परफॉर्म करूंगा देन सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्लियरली, तो मैं अगर इसको सॉर्ट कर दूं इसके बेसिस पे, तो देखो क्या मिला मुझे मिला कि यार यहाँ पे जहाँ पर भी वैल्यू सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जहाँ पर भी वैल्यू सेम है वो तो पूरा लेफ्ट और राइट टेबल दोनों आउटपुट हुआ है। बट जहाँ पर भी वैल्यूज डिफरेंट है वहाँ पे कॉलम 500 की सारी वैल्यूज आउटपुट हुई हैं, और ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 वाली कंडीशन है वहाँ पे नल मिल गया। अगेन बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर भी क्या कहानी होती है आपकी, तो जब मैं ज़रा मैं आपको एक काम करता हूँ, एक आपके लिए मैं क्रॉस चेन लगा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम TB1 कॉमा TB2, बस इससे आपका क्रॉस जॉइन आ जाएगा, है ना। तो ये क्रॉस जॉइन आ गया आपका। अब होता क्या है, सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ वैल्यू सेम है, विच इज़ दिस 1 1, ठीक है, विच इज़ दिस 11 से तो नहीं होगा मैच, विच इज़ दिस 2 2, विच इज़ दिस 12 तो नहीं होगा, 3 में विच इज़ दिस 3 3, 13 नहीं होगा, विच इज़ दिस 4 4, है ना, 14 नहीं होगा, विच इज़ दिस 5 5, है ना, 15 नहीं होगा। तो ये टेबल्स आपकी मैच हो गई। ये तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएंगी। इनको छोड़ के जो आपकी बची हुई टेबल्स हैं उसमें क्या होगा, लेफ्ट को एज इट इज छोड़ दिया जाए, सॉरी राइट टेबल को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, और ये जो लेफ्ट टेबल है ना भाई की, ये पूरी नल हो जाएगी। अब क्योंकि नल हो जाएगी तो सारी सेम हो गई, राइट में पूरा सेम हो गया और यहाँ पे लेफ्ट में नल हो गया, तो आपकी वो क्या हो जाएगी, नल वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो भी रहा है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो राइट जॉइन में आप जो चीज़ देख भी रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आपका, ओके एक बार सॉर्ट कर देता है, ठीक है। तो हो भी क्या रहा है, देखो 1 और यहाँ पे ए वाला डिस्प्ले हो जा रहा है। अब अगर एक बात नोटिस करो तो नल वाली ये वैल्यूज क्यों डिस्प्ले हो रही हैं, क्योंकि ये वैल्यूज कहीं पर भी यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि काम करता हूँ मैं, जरा दोनों ही आपके एक साथ रन कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार रन ना करना पड़े। यहाँ पे अगर मैं मर्ज की बात करूँ तो वहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि ये जो 1A वाला पार्ट है, मतलब ये एक जो कॉमन वाला वो तो ठीक है, बट इसका फिर ये जो नल नल करके नल नल 1 और फिर डेट क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहाँ पे ये अवेलेबल है, तो इसीलिए इससे नल वैल्यूज डिस्प्ले नहीं हुई है। बट जो आपका 11 वाला है, जो अभी तक आउटपुट हुआ ही नहीं, इससे एक भी बार आउटपुट नहीं हुआ है राइट वाले टेबल से, तो इसमें नल वैल्यूज आपके आउटपुट हो गई। यहाँ पे देखिए 11 से 1 नल हो गई वैल्यूज, 1 में नहीं हुई है क्योंकि वो ऑलरेडी ये डिस्प्ले हो चुका है भाई आपका। समझ में आया? आई होप ये कहानी समझ में आ गई। ये चीज़ हमने लेफ्ट जॉइन में भी सेम चीज़ देखी है, राइट जॉइन में बस वो उल्टा हो गया है, दैट्स इट। लेफ्ट जॉइन अगर आपने वीडियो नहीं देखी, एक बार लेफ्ट जॉइन की वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। राइट जॉइन अभी प्रैक्टिकली हमने देखे, इवन स्लाइड्स में भी हमने देख चुके हैं ये चीज़, सेम कंसेप्ट है ना। चलो अब राइट जॉइन, जैसे आप ऐसे राइट जॉइन लगा रहे हो, आप इवन राइट जॉइन ऐसे भी लगा सकते हो कि बस यहाँ पे राइट जॉइन के बीच में एक वर्ड ऐड कर दो विच इज आउटर। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया विच इज आउटर, तो राइट आउटर जॉइन बन गया। जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा देन व्हाट विल आई गेट, आई गेट द सेम थिंग विच इज दिस। समझ में आया? आई होप दिस राइट जॉइन इज एज वेल क्लियर, समझ में आ चुका है कि कैसे करते हैं, ठीक है। सेम आउटपुट आने वाला है, इवन आपको मैं दोनों एक साथ रन करके भी दिखाता हूँ अगर कोई दिक्कत तो। सेम, ओके सॉरी, तो देखिए सेम आउटपुट है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, द आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम। समझ में आया? आई होप द थिंग इज क्लियर, राइट। तो राइट आउटर जॉइन इज कंप्लीटली क्लियर, राइट जॉइन इज कंप्लीटली क्लियर, और कोई दिक्कत नहीं है राइट आउटर जॉइन में भी और राइट जॉइन में भी, राइट। चलो अब जो नेक्स्ट आपका बचा है वो नेक्स्ट क्या बचा है, अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट वुड बी राइट जॉइन हो गया, राइट आउटर जॉइन हो गया। अब जो हम नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कैसे एक बार जॉइन परफॉर्म करने के बाद हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जरा वो देख लेते हैं। तो भाई ये चीज़ कॉपी करूंगा, है ना, और इसको पहले तो आउटपुट कर लूंगा, फिर इसी में चेंज कर दूंगा। तो राइट जॉइन में जैसे आप देखो तो यार यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है। अब इसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से कंडीशन डाल सकते हो। जैसे कि सपोज मैं इसको कहूँ तो यार मुझे चाहिए कॉलम 500 जो 1 से बड़े वाले हैं सिर्फ, या सपोज जो 3 से बड़े, तो वो चाहिए तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं ऑन के बाद ऊपर वेयर अलाउड नहीं था, वही सेम लेफ्ट जॉइन की कहानी, यहाँ मैं यहाँ तो ऐड कर सकता हूँ ना, वेयर कॉल 500 इज व्हाट ग्रेटर देन 7, है ना। तो कॉल 500 7 से बड़ा होना चाहिए। आउटपुट देखिए तो 7 से बड़ा आ गए सारी वैल्यूज। 7 नहीं करते हैं, काम करते हैं इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ एक वो भी सेम वैल्यू भी आ जाए, ठीक है। तो 5 वाली वैल्यू आ गई 4 से बड़ी में। समझ में आया? तो इस तरीके से आप कंडीशन डाल सकते हो। आपको कुछ भी क्वेरी करना है, आप कुछ भी क्वेरी कर सकते हो इफ़ यू वांट। एक काम करता हूँ यार, ये मैं एक नए टैब में कंटिन्यूसली डाल ही देता हूँ क्योंकि बार बार हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, विच इज़ दिस राइट जॉइन, ठीक है। ये हमें जरूरत पड़ेगी तो ये डाल दिया मैंने। अब ये राइट जॉइन हो गया है ना, क्लियर हो चुका है राइट जॉइन। तो ये राइट जॉइन वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना। चलो गुड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें से कोई भी कॉलम मुझे रिट्रीव करना है, जैसे कॉलम 600 और कॉलम 2 करना है, कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम डिफरेंट है। तो कॉल 2 कॉल 600 डालूंगा, दैट्स इट। मैं डाल सकता हूँ सेलेक्ट select call 2 comma call 600 from TB1 right join TB3 on TB1 dot call 1 is equals to
tb3 डॉट कॉल 500, राइट। तो मेरी ये दो रोज विजिबल होंगी बस, सिर्फ यही दो रोज विजिबल हो गई। इवन मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ, इवन मैं चाहूँ तो इसमें इसी में कर लेता हूँ, काउंट स्टार भी लगा सकता हूँ इफ़ आई वांट। तो मैं बस यहाँ पे क्या कर दूंगा, काउंट स्टार लगा दूंगा। कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आप, इफ़ यू वांट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन यूज़ हो गया। आप ग्रुप बाय लगा लीजिए या ऑर्डर बाय लगा लीजिए, पहले ऑर्डर बाय लगा लेते हैं। जैसे कि अगर आप इसका देखो तो आउटपुट कैसा आ रहा है, ओके सारी, हाँ इसमें देख रहे थे ना, तो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है, बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में आ रहा है। मुझे अरेंज करना है कॉल 500 के हिसाब से, कि कॉल 500 के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं अरेंज, यहाँ 1 11 2 है ना, तो कॉल 500 के हिसाब से कर लेते हैं भाई। तो सेलेक्ट स्टार करना है मुझे सेलेक्ट एवरीथिंग करना है, सेलेक्ट स्टार करना है, बट यहाँ मैं ऑर्डर बाय लगा दूंगा। तो सॉरी कितना नीचे जा रहा हूँ मैं, ऑर्डर बाय वॉट, ऑर्डर बाय वॉट, ऑर्डर बाय वॉट, ऑर्डर बाय वॉट, ऑर्डर बाय कॉल 500, ऑर्डर बाय कॉल 500। इसको रन करेंगे तो सी व्हाट हैपेंड, कॉल 500 में 1 2 3 4 5 11 से 15 तक मिल गए और सारी वैल्यूज उस हिसाब से सॉर्ट हो गया। तो सॉर्टिंग भी कर सकते हो, ग्रुपिंग भी कर सकते हो, ग्रुपिंग भी अलाउड है, जैसे लेफ्ट जॉइन में था वैसे यहाँ पर भी है कहानी। अब ग्रुपिंग में दिक्कत ये है कि यार ग्रुपिंग में यहाँ पे कुछ भी है नहीं। अच्छा इवन एक कंडीशन, मतलब ग्रुप जैसे मैं बनाया था लास्ट में वैसे ही बना देता हूँ, बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना, क्योंकि ग्रुप बाय में कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, एक काम करता हूँ, मतलब कॉल 500 पे ग्रुप बना देता हूँ, कॉल 500 को, और काउंट ऑफ ये काउंट स्टार ही कर लेता हूँ, काउंट स्टार डिस्प्ले करना है मुझे, ठीक है। तो ये करना है, और बेसिकली मैं इसको फ्रॉम tb1 राइट जॉइन tb3 कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन tb1 डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू tb3 डॉट कॉल 500 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बस क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय कॉल 500 कर रहा हूँ, एंड सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो देखिए क्या आया, 1 का ग्रुप 1 है, 11 का 1 है, 2 का 1 है, 12 का 1 है, इस तरीके से ग्रुप तो एक ही बन रहा है। अच्छा एक चीज़ और दिखानी है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं आउटपुट करूँ इज नल से, कि सिर्फ मुझे नल वैल्यूज दे दो, जहाँ मैचिंग नहीं हुई है सिर्फ वो वैल्यूज बता दो। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मुझे ऑर्डर कर दो वेयर कॉल 1 इज नल, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार वो करके दिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार रहेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यार ये कॉपी मार लेता हूँ पूरा, मैं इसमें चेंज मार लूँगा, ठीक है पूरा, बट बार बार टाइप करना नहीं चाहता मैं। तो यहाँ मैं कर लूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tb1 राइट जॉइन टेबल 3 ऑन दिस। अब मैं यहाँ डाल रहा हूँ वेयर tb1 इज नल। बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे, बहुत काम आते हैं। टेबल कॉलम 1 जहाँ नल है वहाँ बता दीजिए, तो सिर्फ अनमैच्ड वैल्यूज चाहिए, तो अनमैच्ड वैल्यूज, ओके। अननोन कॉलम टेबल 1, ओके टेबल 1 यार सॉरी कॉल 1 है ना, कॉल 1 इज नल, ये डालना है मुझे। सो नाउ इट वुड बी फाइन। तो देखो मेरे पास वो कौन सी वैल्यूज आ गई जहाँ पे वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं और नल वैल्यूज आ गई, मतलब ये जो राइट टेबल की वैल्यूज हैं वो लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, मैच ही नहीं करती, ठीक है। तो ये आउटपुट कर सकते हो, या इज नॉट नल लगा के आप इसी में इज नॉट नल लगा के, इज नॉट नल लगा के आप एक तरीके से इनर जॉइन लगा दिया आपने, तो सिर्फ कॉमन वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो दिस इज अगेन गोना वर्क, इनर जॉइन का रेप्लिकेट है ये, ठीक है। इवन आपको करके भी दिखाता हूँ, ये रेप्लिकेट है ऑफ इनर जॉइन, ठीक है। कैसे, मैं डालता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tb1 इनर जॉइन tb3 ऑन tb1 डॉट call 1 is equals to tb3 dot call 500, right, and see what would be the output of this one। अच्छा दोनों एक साथ रन करता हूँ तब चीज़ समझ में आएंगी आपको। तो सीधा आउटपुट सेम है ना। तो इनर जॉइन का रेप्लिका है वो, समझ में आया। आई होप आपको ये जो डिफरेंट नेम्स में, कॉलम नेम्स में जो राइट जॉइन है वो क्लियर हो चुका होगा। ये रेड लाइन क्यों आ रही है, ओके एरर था ना। चलो तो क्लियर है। अब जरा सेम कॉलम नेम्स पे चले जाते हैं। तो सेम कॉलम नेम्स में क्या आ गया भाई, टेबल 1 और टेबल 2 आ गया, सेम कहानी है वहाँ पर भी।
ठीक है, क्या है कि अगर आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट स्टार कर दो फ्रॉम TB1 राइट जॉइन, और यहाँ चीज़ तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि यार सर टेबल 1 और टेबल 2 में सेम जो कॉलम्स हैं उस पर कंडीशन नहीं लेता है क्या राइट जॉइन? नहीं लेता भाई, नहीं लेता। ठीक है, कोई डाउट की बात ही नहीं है, लेता ही नहीं है। चलो यहाँ एक बार को हम फिर भी कह सकते हैं कि नहीं लेगा, यहाँ पे चलो फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा यार सर टेबल 1 टेबल 3 में नाम अलग अलग हैं कॉलम के, नहीं लेगा, कंडीशन डालनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। बट यहाँ तो लेना चाहिए ना, या तो सेम नाम है, बट यहाँ पर भी नहीं लेता। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं लेता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो टेबल 1 खोल लूँगा, टेबल 2 खोल लूँगा, राइट। तो टेबल 1 और टेबल 2 की कहानी ये चीज़ आपको सेम हो गई होगी कि कॉलम का नाम सेम है 1 1, बट फिर भी नहीं लेगा, आपको ये चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और वेयर से स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, वेयर से स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ नहीं डाल सकता, विच इज़ वेयर TB1 डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू TB2 डॉट कॉल 1। मैं ये कॉल 1 और कॉल 1 बराबर नहीं डाल सकता, दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, टेबल 1 कॉलम 1 बराबर मैं नहीं डाल सकता, दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पे वेयर तो पहले रेड लाइन आई चुकी है, रन करूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। तो कैसे डालें? वही सेम चीज़ जो ऊपर देखी हमने, तो इसको कॉपी करके बस मुझे क्या करना है, वेयर की जगह डाल देना है ऑन। वेयर की जगह क्या डाल देना है? अब यहाँ पे जो हमने लेफ्ट जॉइन में एक चीज़ सिंटेक्स भूल गए थे वो यहाँ पे एक बार और दिखाता हूँ, तो रन हो गया ना, ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया। एक सिंटेक्स जो मैं भूल गया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों में वैलिड है, विच इज़ जहाँ पे भी सेम कॉलम नाम है, आप जरूर नहीं पूरा ऑन से ऐसे लिखो, आप यूजिंग भी लगा सकते हो। मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 राइट जॉइन TB2 यूजिंग व्हाट? यूजिंग कॉल 1। तो कॉल 1 को यूज़ करते हुए राइट जॉइन परफॉर्म कर दीजिए भाई, सिंपल सी बात। तो जब मैं राइट जॉइन परफॉर्म करूँगा तो क्या आ जाएगा? वही सेम आउटपुट आ गया आपका जो था। ठीक है, वही सेम आउटपुट आ गया जो था, बट यहाँ पे बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉलम 2 की डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आएंगी। ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ आएंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं आएंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अब यही काम जो हमने राइट जॉइन में देखा है, यही कहानी लेफ्ट जॉइन में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 लेफ्ट जॉइन TB2 यूजिंग कॉल 1, तो दिस इज गोना वर्क, दिस इज डेफिनेटली गोना वर्क, बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। बस वही है कि वो जो कॉमन कॉलम है वो काम सही, वो एक ही बार विजिबल होगा, विच इज़ 1 है ना, कॉलम 1 एक ही बार विजिबल होगा। और यहाँ पर भी सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया आपके लिए। ठीक है, कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलम 1 एक ही बार विजिबल होगा। ठीक है, 2 बार विजिबल नहीं होगा, बाकी सेम आउटपुट हो जाएगा। तो आप ये यूजिंग भी यहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे इनर जॉइन में कर रहे थे वैसे लेफ्ट और राइट जॉइन में भी यूजिंग वाला काम अवेलेबल है, लेफ्ट में राइट में दोनों में। आई होप लेफ्ट राइट वाला ये यूजिंग वाला क्लॉज समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार आपने ये जॉइन परफॉर्म कर लिया, इसके बाद फिर इसमें सब चीज़ें वैलिड है। ऑल द बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं एक बार यहाँ पर भी प्रिंट कर दूंगा और उसको रन कर देंगे ताकि ये चीज़ दिखे हमें बार बार। तो क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे क्योंकि ये दोनों कॉमन कॉलम्स के जो नाम है वो सेम है कॉल 1, तो इसको मैं डायरेक्टली फेच नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं डाल सकता भाई मुझे कॉलम 1 दे दो, है ना, मैं नहीं डाल सकता कॉलम 1 दे दो, मुझे एरर दे देगा वो कि कॉलम 1 क्या है, एम्बिगुअस है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे डालना पड़ेगा LES, टेबल LES यूज़ करना पड़ेगा। अब टेबल LES में कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो दिखाता हूँ। तो बस मुझे अच्छा पहले मैं पूरा ही बनाता हूँ क्योंकि इसमें समझने के लिए दिक्कत है। तो फ्रॉम जैसे मैंने कहा TB1 है ना, इसको मैंने LES दे दिया A, फिर मैंने बनाया टेबल 2, इसको LES दे दिया B। ठीक है, तो ऐसे अच्छा सॉरी वैसे एलियस देने का बाद में सीखेंगे अपन, मैं पहले दिखाता हूँ कि बिना एलियस के भी काम हो जाएगा, है ना, मतलब बिना एलियस के भी बस आपको करना क्या है, इसको रेफर करना है कि आपका ये जो कॉलम है ये किस टेबल से, मतलब कॉलम 1 दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, टेबल 1 में भी टेबल 2 में भी, किसका है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये TB1 का है सपोज, तो TB1 डॉट कॉल 1 डाल दिया तो ये आउटपुट हो जाएगा आपका, तो परफेक्टली चल गया। ठीक है, कि टेबल 1 का सिर्फ आया। कंडीशन डालनी है, सपोज मुझे डालनी है कि यार कंडीशन में कि जो कॉल 1 है वो जो है सपोज 5 से बड़ा होना चाहिए, और वो मैं इस वाले पे डालना चाहता हूँ, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें मैं डालना चाहता हूँ कि यार 5 से बड़ा होना चाहिए इस वाले कॉलम पे, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसमें तो मुझे 7 से बड़ा चाहिए, तो वो मैं डाल सकता हूँ, 7 नहीं एक्चुअली 4 से बड़ा चाहिए। तो मैं अगर डायरेक्टली कंडीशन डालूंगा ये चीज़ तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ वेयर कॉल 1 इज ग्रेटर देन 4,
ये रन तो हो जाएगा बट मुझे एरर मिल जाएगा, और यहाँ पे चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। ये रन तो हो जाएगा बट यहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है। तो एरर आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब रेड लाइन नहीं आएगी बट एरर आ जाएगी, है ना। अब मुझे अगर इसको चलाना है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है मुझे इसके लिए, मुझे करने की ज़रूरत है tb2 डॉट कॉल 1 4 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया, ठीक है, विच इज़ 4 से बड़ी वाली वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, जहाँ पर भी 4 की बड़ी वैल्यूज़ हैं। बट यही चीज़ अगर मैं कॉलम 1 में कर दूंगा तो आउटपुट अलग हो जाएगा, यही चीज़ मैं कॉलम 1 में कर दूंगा तो आउटपुट अलग हो जाएगा, सॉरी टेबल 1 में कर दूंगा तो आउटपुट अलग हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, नल वाली आएगी। तो समझ में आया डिफरेंस? तो दिस इज़ द डिफरेंस विच यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब यूजिंग के बाद मैं इसको सेपरेट करता हूँ थोड़ा सा, एरर वाला बताता हूँ, ये एरर है, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें एरर है। तो ये एरर वाले एक साथ ले आता हूँ ताकि आप इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सको। और ये हैं सही वाले, जो चीज़ आप इसमें टेबल को रेफ़र करो, ठीक है, इसमें टेबल को रेफ़र करो चलेगा, इसमें टेबल को रेफ़र करो चलेगा, ठीक है, परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इवन आप इनको साथ में यूज़ करो यार, बढ़िया मज़े मारो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में यूज़ करो, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ टेबल 1 लिखा, यहाँ टेबल 2 लिख दूँगा, tb2 डॉट कॉल 1, है ना। तो साथ में यूज़ करिए, अलग अलग एलिस देखिए, अलग अलग टेबल से डिस्प्ले करा दीजिए जो चीज़ आपको डिस्प्ले करानी। 5 करा दिया मैंने, अंडरस्टूड, दिस इज गonna वर्क, ठीक है। अब मैं जो एलियस बता रहा था, अब यही काम मैं एलियस की मदद से भी कर सकता हूँ। जैसे टेबल 1 ए करा, टेबल 2 बी किया, अब मैं यहाँ डाल सकता हूँ कि इसमें राइट जॉइन लगा दीजिए, सॉरी, ठीक है, राइट जॉइन लगा दीजिए, ठीक है। अब मुझे जो यहाँ पे कंडीशन डालनी होगी वो मैं डाल सकता हूँ ए की मदद से, ए डॉट, सॉरी नॉट ए डॉट, टीबी, यस ए डॉट टेबल 1 है ना, सो ए डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू बी डॉट कॉल 1, राइट। और यहाँ पे वही मैं सेम कंडीशन डाल दूंगा बच्चे, सेलेक्ट ए, सॉरी बी से कर रहा हूँ ना, चलो ए से कर लेते हैं इस बार, ऊपर बी से किया था, है ना, ऊपर यहाँ टेबल 2 से किया था, यहाँ बी से कर, ए से कर लेते हैं। सो कॉल 1 और यहाँ कंडीशन डाल देते हैं हम, सपोज वेयर ए डॉट कॉल, सॉरी कॉल 1 ही है ना, हाँ यस, कन्फ्यूज हो गया था मैं, सॉरी, ठीक है। कंडीशन तो डालें, वेयर इज ग्रेटर देन 4, राइट, सी द आउटपुट 5 ओनली। आई होप चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कंप्लीटली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बची होगी। ओके सॉरी, एक सेकंड, मैंने यहाँ बी नहीं डाला, बी डॉट डालना था मुझे। अब आउटपुट अलग आ जाएगा, नल भी आ जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि आप एलियस दे के भी डाल सकते हो। 2 स्पेस दे देता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बाकी इसमें बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है कि अगर आपको ऑर्डर बाय करना है आप ऑर्डर बाय कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑर्डर बाय जिसके हिसाब से कर रहे हो उसमें एलियस दे देना, ठीक है। बाकी ग्रुप बाय कर सकते हो, ग्रुप बाय जिसके हिसाब से कर रहे हो वो एलियस दे देंगे। दैट इज़ द ओनली कंडीशन विच यू नीड टू कीप इन माइंड, कि ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है, ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, मतलब ये चीज़ वैलिड है कि नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार वो भी दिखाई देता हूँ आपको, बल्कि मैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट जॉइन परफॉर्म कर दूँगा, यही उठा लेते हैं, है ना, यही उठा लेते हैं, क्योंकि बस इसमें वेयर में चेंज करने की जरूरत है बस मुझे। तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ वेयर, ये सॉरी ऑर्डर बाय करना है ना, तो ऑर्डर बाय करता हूँ, वेयर हटाओ, ऑर्डर बाय कर दो, ऑर्डर बाय, और यहाँ सब कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि फंसे ना अपन। सेलेक्ट स्टार, है ना, फ्रॉम tb1 a राइट जॉइन टेबल 2 b ऑन दिस, ठीक है। ऑर्डर बाय बी डॉट, नहीं ऑर्डर बाय, अब मैं यहाँ ये नहीं डाल सकता, मुझे कॉल 1 चाहिए, कौन सा कॉल 1 चाहिए वो डालना पड़ेगा, विच इज़ बी डॉट चाहिए मुझे, ठीक है, या tb2 डॉट चाहिए, डजंट मैटर, सेम थिंग, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर बाय, यहाँ नहीं था ना, यहाँ ऑर्डरिंग कहाँ थी, यहाँ ऑर्डरिंग नहीं थी ना, यहाँ ऑर्डरिंग है, देखो यहाँ ऑर्डरिंग है, ठीक है। तो आप ऑर्डर बाय लगा सकते हो, वैसे अगेन ग्रुप बाय भी लगा सकते हो, ठीक है, ग्रुप बाय में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मुझे सपोज बस ये है, ध्यान आपको क्या रखना है कि वो ग्रुप बाय जो भी आप लगा रहे हो, जैसे मैं कॉलम 1 से ही ग्रुप बाय लगाता हूँ, ग्रुप बाय लगाता हूँ, तो मुझे बस ये स्पेसिफाई करना है कि जो मैं ग्रुप लगा रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर टेबल से, बी डॉट कॉलम 1, और यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, बी डॉट कॉलम 1, और मैं लगा सकता हूँ काउंट स्टार, है ना, ये परफेक्टली वैलिड है। बट ये कॉल 1 लिखना सिर्फ इज़ नॉट वैलिड, बी डॉट लिखना ज़रूरी है, या फिर tb2 लिखना बहुत ज़रूरी है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा आपके आगे 1 का
1, 11 का 1, 2 का 1, 12 का 1, 3 का 1 एंड सो ऑन लाइक दैट। राइट, सो आई होप राइट जॉइन कंप्लीटली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बची है आपको राइट जॉइन में, ठीक है। बाकी यूजिंग वाला भी एक बार समझा दिया मैंने, है ना। तो ये आपका फिलहाल सारे जॉइंट्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्या क्या देख लिया हमने क्रॉस जॉइन देख लिया जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, फुल जॉइन भी कहते हैं, फुल आउटर जॉइन भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने देख लिया, पेयरिंग सारी होती है। नेचुरल जॉइन देख लिया कि जो दो टेबल्स हैं जिसमें सेम कॉलम के नाम है तो उस पर मर्ज हो जाता है, हमने वो देख लिया नेचुरल जॉइन, ठीक है। इवन हमने फिर क्या देख लिया नेचुरल जॉइन के बाद, फिर हमने इक्वी जॉइन देख लिया जिसमें आपको कंडीशन डालने की जरूरत है, जिसमें कॉलम के नाम अलग भी हो सकते हैं और उसमें दोनों कॉलम विजिबल होंगे, नेचुरल में एक डिलीट हो जाता है ना, बट जब आप इक्वी जॉइन लगाते हैं तो दोनों कॉलम विजिबल होते हैं। फिर हमने इनर जॉइन देख लिया जिसमें इक्वालिटी के अलावा आप और भी कंडीशन डाल सकते हो। फिर हमने सेल्फ जॉइन देखा जिसमें एक टेबल को खुद से ज्वाइन कर सकते हो। हमने लेफ्ट जॉइन देखा जिसमें जो इक्वालिटी है वो तो आए, बाकी लेफ्ट के जितने भी यूनिक वैल्यूज है वो आ जाए और राइट में नल हो जाए, वो देख लिया। राइट जॉइन देख लिया अब हमने जिसमें यूनिक वैल्यूज तो आ ही जाए, मतलब जो सेम है, सॉरी सेम वैल्यूज तो आ ही जाए, फिर राइट की यूनिक वैल्यूज और लेफ्ट में नल आ जाए। तो इसके साथ हमारे सारे जॉइन कंप्लीट हो गए जो आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो हम देखने वाले नेक्स्ट, वो हम इनके ऊपर डिफरेंसेस देखेंगे, तो वो आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, तो उनके लिए बने रहिएगा। फॉर नाउ लेट मी जस्ट सेव दिस फाइल एज अ राइट जॉइन, है ना, एज राइट जॉइन, है ना। तो राइट जॉइन के नाम से मुझे इसको सेव करने दीजिए, राइट जॉइन के नाम से सेव कर देंगे इसको डेस्कटॉप पे। इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, ओके सॉरी, इसमें हाँ डोंट सेव है ना, इसकी जरूरत क्या है मुझे, और इसको भी बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे। चलूँगा स्टार्ट पे, सर्विसेज पे चलेंगे, सर्विसेज पे चल के इसको क्या करेंगे, माई SQL सर्च करके बस मैं इसको सर्वर ऑफ कर दूंगा, लेट इट जस्ट शट डाउन। तो सर्वर ऑफ ही हो गया मेरा, सर्वर ऑफ हो चुका है मेरा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया मेरा राइट जॉइन का प्रैक्टिकल फिनिश। ऑल द भी स्लाइड्स बची हुई हैं, तो चलते हैं अपनी वीडियो पे और करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, चलते अपनी स्लाइड्स पर वीडियो को करते हैं कंप्लीट, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर दूं, ठीक है, चलिए। ओके, सो आई होप गाइज आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप राइट जॉइन परफॉर्म कर सकते हो, राइट जॉइन काम कैसे करता है। कंप्लीटली आई होप हो चुका है क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका जॉइन। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिफरेंस लाने वाला हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आता है पेपर में भी और आपको क्लियर होना चाहिए, विच इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन एंड योर इनर जॉइन। तो वो उन तीनों चीजों में डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा अगर आपको ये डिफरेंस जानना है तो। ओके, सो फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, विच इज CBSE K-12 इंग्लिश। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना है, पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। क्लास 12 पे क्लिक करना है, क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे उस वीडियो की सारी किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उसकी सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। इवन यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, आपको CUET मिल जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज दैट इज नॉट द केस। द सीन इज कि आपको कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज स्टे फोकस्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, राइट। और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।